एक बार एक देवदूत पृथ्वी लोक के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घर के दरवाजे पर एक कन्या के विवाह के लिए दो बारातें पधारी थी। यह दृश्य देखकर देवदूत भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने सारा वृत्तांत प्रभु को बताया। देवदूत पूछने लगे कि प्रभु उस लड़की का विवाह किसके साथ होगा। भगवान कहने लगे कि विधि के विधान अनुसार तो माँ की पसंद के दूल्हे से होगा। देवदूत के मन में कुछ चल रहा था, मानो वह परखना चाहते हो कि क्या सचमुच विधि के विधान अनुसार सब पहले से निश्चित होता है। वह पुनः उसी स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर दो बारातें आई थी। उन्होंने जिस दूल्हे को माँ ने पसंद किया था उसको चुपचाप वहां से गायब कर दिया और दूर एक निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। अब वह फिर से विवाह वाले घर पर पहुंच गए कि देखते हैं कि अब लड़की का विवाह किस दूल्हे से होता है। वहां पर सभी बाराती 56 भोग का आनंद ले रहे थे। यह देखकर देवदूत के मन में विचार आया कि वह दूल्हा बेचारा उस निर्जन स्थान पर क्या खाएगा। उसी समय उनकी दृष्टि एक टोकरी पर गई। उसमें मिष्ठान, मेवे और खाद्य सामग्री भरी हुई थी। वह उस टोकरी को उठाकर उस दूल्हे के लिए ले गए। दूल्हे ने जब टोकरी में रखे खाने पीने का सामना देखा तो उसने जैसे ही उसने टोकरी में से सामना निकालना चालू किया तो एक सुंदर कन्या बाहर निकली। यह कन्या ही वह दुल्हन थी जिसकी शादी होनी थी। देवदूत यह देखकर दंग रह गए और उन्होंने कन्या से टोकरी में बैठने का कारण पूछा। कन्या कहने लगी कि जब मेरी माँ को पता चला कि उनका पसंद किया हुआ दूल्हा गायब हो गया है तो उन्होंने मुझे इस टोकरी में छिपा दिया। यह टोकरी जिस लड़के को आप उठाकर लाए हो उनके घर से लाई गई थी ताकि बारात में आए संबंधियों की रास्ते में खातिरदारी कर सके। मेरी माँ ने मुझे इस टोकरी में छिपाकर उनके पिता को सूचना दे दी थी। उन्होंने कहा था कि जब आपका पुत्र वापस लौट आए तब आप मेरी पुत्री की शादी उससे करवा देना। उसी समय आप वहां आ गए और यह टोकरी उठाकर यहाँ ले आए। अब देवदूत भगवान की सारी लीला को समझ चुके थे। वह जानते थे कि इतने सारे लोगों के विरोध के सामने लड़की की शादी इस लड़के से करवा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मुझे से ही सारा कार्य करवा दिया। अब देवदूत ने स्वयं उन दोनों का विवाह करवाकर सकुशल उनके परिवार के पास पहुंचा दिया। जब वह भगवान के पास पहुंचे तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब देवदूत समझ गए थे कि विधि का विधान अटल है।